नहीं है सर, परमिशन नहीं है। हमारा जो थाने का धरना कलेक्ट्रेट का धरना नहीं है, कलेक्ट्रेट का धरना नहीं है। के लिए भी आपको लिखित देना पड़ेगा। धरना दे रहे हैं सर। आप सर प्रमुख कार्यकर्ता है, वो रैली निकल गई, वो सब हो गई। आप परमिशन से रैली आप सीआई साहब ने मेरे को क्या बोला, आप सीआई साहब ने मुझे बोला कि हम किसी भी प्रकार की परमिशन को लेकर हमारे पास है, हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तिरंगा की परमिशन से यात्रा निकली क्या बात उन्होंने क्या वो सब पूछो अपने साथियों से। फैक्ट क्या है? आप उन्होंने कहा आप वहाँ ट्रेंड लगाइए, यहाँ मैं ट्रेंड नहीं लगा दूंगा। मैंने आपको जगह बता वहाँ नहीं लगा रहे, यहाँ साइड में लगा रही वो लगा पुलिस अन्वेषण, उसको वहाँ लगाओ ट्रेंड। इनको बता दिया ना, समझ आगे मैंने बता दिया भाई धरने मत, भूख हड़ताल मत बैठे। वो बात सुनो, सुनवाई हो रही है। अरे भैया बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हमको ये साथ दे वो वगैरह पता नहीं लगा, लास्ट में लगा रहा है, को मना कर रहा है। आगे लगा था, मैं साइड में कर रहा हूं। आप कर रहे शांति से कर रहे यही। आप अवैधानिक रूप से आप थोड़ी कर सकते हैं। अवैधानिक चलते नहीं, हम तो विधि से ये क्या है? क्या वैधानिक है? हमारा राइट है, हम देंगे। आपका राइट है धरना प्रदर्शन, तो कर रहे हैं ना सर। रूप से परमिशन लेके धरना विधि परमिशन मांगी आपने क्या एसडीएम के पास अप्लाई किया? पता करो, कानून पता करके आओ। जाइए कानून पता करिए। कानून आप सिखा रहे होते तो आपको पहले परमिशन देनी। हमारा काम है सिखाना आपको, सही काम बताना भी हमारा काम है। फालतू बोल रहे हो, ठीक है बताइए। आप तय करेंगे क्या? फालतू बात करे। रोड में धरनो देना सब गुना है, गुना रोड तो नहीं दे रहे। अरे नहीं दे रहे रोड। तुम्हें कानून अब तो रोड में दे नहीं रहे ना। अरे तो ये कौन क्या बोल रहे? रोड को कौन दे रहा है? हम नहीं दे रहे रोड, साइड में दे रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगा हुआ है ले ले भाई, तेरी गाड़ी और आगे ले ले, गाड़ी ले ले आगे। लाल सिंह जी बैठ जाओ। नमस्कार साथियों, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हो जैसलमेर पुलिस थाना कोतवाली के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ थाने के बाहर धरना जारी है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो डिवाइडर की तरफ, सड़क के साइड के किनारे की तरफ यहाँ टेंट लगाने की बातें आ रही है और छाया करने की बातें आ रही है। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा है और लगातार इन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। लगातार जो ये छाया के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं धरनार्थी जो है वो धूप में है और उनकी कल यहाँ चिकित्सक चेक करने के लिए भी आए थे, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए, मगर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया चिकित्सकों ने भी कि इन्हें छाया की ज़रूरत है। अगर ये धूप में रहेंगे तो इनका स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुए। और इसको लेकर लगातार जो चिकित्सक कल यहाँ पर पूरी सलाह मशूरा करके गए थे, राय भी देकर गए थे, मगर फिलहाल आप देख रहे होंगे कोतवाली थाने के बाहर एक साइड की तरफ ये धरनार्थी जो है वो यहाँ छाया की व्यवस्था करने लगे। तब पुलिस का महकमा यहाँ पहुंचा और इन्हें यहीं रोकने का प्रयास कर दिया गया। आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे पुलिस के जो अधिकारी है वो इन्हें कह रहे हैं कि थाने की परिधि की तरफ आप धरना मत लगाइए, थोड़ा सा आगे धरना लगा दीजिए। मगर ये आप मुख्य बात देख रहे होंगे, ये सड़क के दूसरी तरफ जो व्हाइट पट्टिका की हुई होती है और साइड में डिवाइडर की तरफ ये पट्टिका है और यहाँ पर वाहन भी खड़े होते हैं, मतलब पार्किंग स्थल भी है। और यहाँ पर ये धरनार्थी जो है वो छाया के लिए व्यवस्था कर रहे थे, मगर इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। बड़ी विडम्बना की बात की जाए, बड़ी विडम्बना की बात यह है कि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में एबीपी जो है संगठन है वो सर्वोपरि संगठन माना जाता है और इन्हें आज यहाँ पर बार बार धरना देने की नौबत आ गई। आज फिलहाल रोकने की भी बात आ गई। तो आप देख रहे होंगे कितनी विडम्बना वाली ये बात होगी, शर्मनाक बात होगी कि एबीपी जो संगठन है वो सर्वोपरि संगठन जो आज कहीं न कहीं यहाँ पर क्या कहे। फिलहाल पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरी तरफ जाइए, वहाँ पुलिस अन्वेषण जो भवन है, रेस्ट हाउस है, उसके आगे आप धरना दीजिए। आप यहाँ धरना नहीं दे सकते। बस ठीक है।
यह देख रहे होंगे कैसे धरनार्थी जो है, धरनार्थियों में आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। मगर बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि जो सर्वोपरि संगठन माना जाता है एबीपी, उसके कार्यकर्ता जो है वो भाजपा सरकार में कार्यकर्ता सड़कों पर है, धरना भी दे रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ धरना लगाया जा रहा था। आप देख रहे होंगे नगर परिषद की भूमि है, फिलहाल यहाँ पर छाया की व्यवस्था की जा रही थी, पुलिस के बल द्वारा इन्हें यहीं रोक दिया गया है। और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में एक तरफ कोतवाली थाने गेट के बाहर धरना जारी है, बैनर भी यहाँ जो है वो लगातार लगता हुआ आपको दिखाई देगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये बैनर है। मांग इनकी साफ तौर पर है, सुरजाराम और दीपेंद्र को निलंबित करो, पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत शर्मनाक है, न्याय दो, निलंबन करो। अनिश्चितकालीन यहाँ धरना है। एक धरनार्थी जो है वो भूख हड़ताल पर है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मानते हो, विद्यार्थी परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, आज ऐसी नौबत आ रही है कि आप धरना भी दे रहे हो और छाया की व्यवस्था के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, भाजपा की सरकार है। आज तीसरा दिन है और कल से हम भूख हड़ताल पे हैं। और आपने खुद ने बाइक ली थी, डॉक्टर ने सलाह दी थी कि छाया में रहने की सलाह दी है, लेकिन ये टेंट की व्यवस्था नहीं करने दे रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं छात्र। बोले आपको छाया देंगे भी नहीं, ज़्यादा कहोगे तो लाठीचार्ज। अब लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी, उन्होंने बोल दिया डिप्टी साहब ने। सर, क्या मानते हो, कांग्रेस की सरकार में आप लाठियां भी खाते थे और आज भाजपा की सरकार है, तब लाठी की बातचीत हो रही है, देखो क्या होता है और हमें उम्मीद है। कितनी विडंबना मानते हो? सरकार पे उम्मीद है हमें अभी भी कि वो जरूर हमारी मांग को मानेगी। महंत प्रतापपुरी जी जो है वो सुनाई दे रहा है कि कई वहाँ जो उनके श्रद्धालु वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप जैसलमेर से आए हो, उन्होंने जैसलमेर का हालचाल जाना, तब उनसे हालचाल में ये बात हुई कि आप जैसलमेर में क्या चल रहा है, तब उन्होंने बताया जैसलमेर में तो एक बड़ी विडंबना वाली घटना चल रही है। तो वो वहाँ से तुरंत वहाँ से रवाना हो गए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। संवेदनशील जनप्रतिनिधि का यही कर्तव्य है कि वो जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस धूप में, तपती धूप में 3 दिन से बैठे हैं, उनकी पैरवी करे ऊपर सरकार से। ये विधायक का दायित्व है। तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को छोड़कर यहाँ जैसलमेर आ रहे महंत गुरु है, उसके साथ साथ में विधायक भी है, तो उनके बाद 2 जिम्मेदारियां, वो क्या प्राथमिकता रहता है, उनका कर्तव्य है। सर, भाजपा सरकार में एबीपी अहम संगठन माना जाता है, आज ऐसी नौबतदारी छाया करने नहीं दी जा रही है आपको? भाजपा सरकार से एबीपी लिंकेज नहीं है जी। एबीपी अपना स्वतंत्र छात्र संगठन है जी, और अपने सर्वोपरि माना जाता है, सरकार भी है, संगठन भी है। अब संगठन की ऐसी नौबत आ रही, छाया भी आपको नहीं करने दी जा रही है। ये तो प्रशासन की तानाशाही है, एबीपी की सरकार है नहीं। एबीपी अपने तरीके से सड़क पे संघर्ष कर रही है और जब तक मांगे नहीं मानेगी जाएगी तब तक करती रहेगी। सर, सरकार तो हिंदूवादी है, भाजपा हिंदूवादी सरकार है, तो सरकार जाके और कार्रवाई करे। हम सरकार को कोई बचा नहीं रहे हैं, सरकार का कर्तव्य है, अधिकारी अगर निर्कुंश है तो उस पर कार्रवाई करें, ये सरकार का काम है। कितनी विडंबना मानते हो, छाया करने नहीं दी जा रही है? डॉक्टर सलाह देकर गए कि छाया की जरूरत। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो अभी तक विधायक बने हुए घूम क्यों रहे हैं। उन्होंने जिस जनता ने चुना, जिन युवाओं ने चुना, वो धरने पे बैठे हैं, तो उन विधायकों की अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और हमारे साथ में आके बैठना चाहिए। दोनों विधायकों से आग्रह है कि वो अगर उनकी सरकार नहीं सुन रही है तो हमारे साथ में आके बैठ के विधायक से इस्तीफा दे। सरकार सुन हमारी भी नहीं रही है तो विधायक की नहीं सुन रही है, तो विधायक को विधायक के पद पे रहने का कोई धर्म नहीं है, वो आके हमारे साथ बैठे। मुख्य बात आपने इनकी जुबानी सुन ली होगी, बड़ी विडंबना वाली इन्होंने बात की थी। इन्होंने कह दिया कि अगर 2 विधायक है, भाजपा सरकार में सत्ता में है, उनकी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो वो विधायक इस्तीफा देकर हमारे साथ आकर ये धरने में बैठ जाए। मगर ये चिंताजनक बात साफ तौर पर आपको यहाँ सुनाई दे दी गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार अब तीसरा दिन है, संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। मांग सिर्फ एक ही है, जो यहाँ कमाऊपूत, अगर कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, कमाऊपूत जो थानेदार है उसे यहाँ से निलंबित करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है।
क्योंकि जो इस थाने के ऊपर कई पहले आरोप लगते रहे हैं, मंथली के आरोप कहे या घूसखोरी के आरोप कहे, ऐसे बड़े बड़े जो आरोप है वो यहाँ लगते रहे, महिला के साथ अत्याचार हो, ऐसे कई आरोप, वो हम ज़्यादा आपको बताते रहेंगे तो विडम्बना वाली कहानी यहाँ से शुरू होने लग जाएगी। मगर चिंताजनक वाकया ये होंगे, ये कहेंगे जो कमाऊपुर थाना है, कमाऊपुर थाने के बाहर आज लगातार भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो धरना है एबीवी संगठन का, वो यहाँ पर जारी है। लोगों में कौतूहल का विषय ये बन चुका है कि ऐसे कमाऊपुर थानेदार को यहाँ से क्यों नहीं निलंबित किया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है। अगर भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन जो है वो आज मजबूर क्यों है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मगर हर कोई ये जानना चाहता है कि विधायक कहाँ चले गए, दो विधायक के सत्ता में वो कहाँ चले गए, पुलिस जो है वो लाठी के जोर पर इन्हें यहाँ से, आप किस तरीके से तस्वीर देख रहे हो, किस तरीके से इन्हें डरा रही है या इन्हें यहाँ से हटाने का कोशिश कर रही है। मगर ये अपनी वाजिब मांग को लेकर यहीं पर डटे हुए हैं। आगे भी आप हमारे पेज से जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आगे भी हम आप तक पल पल की अपडेट जो है वो पहुँचाते रहेंगे। हम खुदा ने कहते हैं ये भगवान से दुआ करते हैं कि यहाँ कोई भी छात्र की तबीयत न बिगड़े, सभी छात्रों का स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहे, हम यही कामना करते हैं। मगर फिलहाल लगातार इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। आगे भी आप हमारे पेज से जुड़े रहे। अपनी मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अभी तक के लिए शुक्रिया।